नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले पहला प्रश्न, पादप तथा जंतु में क्या अंतर है, यानी क्या मुख्य अंतर है। तो दोस्तों, पादप तथा जंतु में जो मुख्य अंतर है वो है आंसर आपका पोषण का। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, फेनेरोगेम्स में। दोस्तों क्या होगा, फेनेरोगेम्स में किसका अध्ययन करते हैं, पुष्पीय पौधों का अध्ययन करते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा, यानी एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, घासों का। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रूण अनुपस्थित होता है, यानी भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है। तो आंसर क्या होगा, शैवालों में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आंसर होगा इसका डॉक्टर केसी मेहता। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना जो जीव है पृथ्वी पर वह है दोस्तों नील हरित शैवाल। अब देखेंगे अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा टैनिन। अगला प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आंसर होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। तो आंसर होगा गोल्जी काय को। अगला प्रश्न देखेंगे, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो यह होता है दोस्तों, लिग्निन जो पदार्थ होता है जाइलम ऊतक पर। अगला प्रश्न देखेंगे, कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है। तो कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य है दोस्तों, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न देखेंगे, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है दोस्तों लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पेयर की संख्या कितनी होती है। तो आंसर होगा 23। आगे देखेंगे, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, यानी कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 यानी कि 46। अगला प्रश्न देखेंगे, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से निकाली जाती है। यानी तो यह निकाली जाती है दोस्तों, आंसर क्या होगा, छाल से। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो आंसर होगा औतकी यानी हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जंतु है
जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो आंसर होगा यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास। अगला प्रश्न देखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया।